दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो लोग भी चैनल पे पहली बार विजिट करें वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस खबर के साथ हमें अपने दिमाग को और तेज़ दौड़ाने की ज़रूरत है। जितने भी लोग बीपीएससी टीआरई से जुड़े हैं उन लोगों के लिए तो ये ज़रूर सोचने का विषय बन गया है कि आखिर इतना जो फेरबदल हो रहा है, इतनी जो मान मनोवल हो रही है, इतनी जो शिक्षा विभाग की चर्चाएं जो हैं वो गर्म है, उसके पीछे सही में कोई राजनीतिक कारण है या फिर बच्चों के साथ कोई गेम प्लान हो रहा है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर सोचने की ज़रूरत है मुझे। जहाँ तक लगता है, देखिए के पाठक सर छुट्टी पर चले गए थे, स्वास्थ्य का रीज़न था उनका। और काफ़ी बहुत लोगों ने उनसे बातचीत की और वो नहीं आ रहे थे वापस। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ बातचीत की, उनके साथ संवाद हुआ, उसके बाद वो किसी तरह माने। क्योंकि अधिकतर देखिए ये खबरें हम अपनी तरफ से नहीं बनाते हैं, खबरें हमें मिलती हैं कि बहुत मुख्यमंत्री जी के मान मनोबल के बाद के सर वापस आए। चलिए, उनका आना तो शिक्षा विभाग के लिए एक अच्छा ही है, क्योंकि वो जब भी आते हैं तो कुछ अच्छा ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उनका जाना, उनका आना और उसके तुरंत बाद शिक्षा मंत्री जी का बदल जाना, और वो भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद से त्यागपत्र दिया है, उनको हटा दिया गया है। यह साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। हमेशा बयानों से विवादों में रहने वाले चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया है। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इस संबंध में बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दिया गया। ठीक है, अब देखो, एक शिक्षा मंत्री को हटाकर उनको गन्ना उद्योग विभाग में भेज दिया गया है। सोचने वाली तो बात है ही। अच्छा, दूसरे मुद्दे पे ये आते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेके अगर परेशान है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके परेशान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फर्जी टीचर पकड़े गए हैं। बहुत लोगों ने जो अन्य राज्यों से हैं और उन्होंने ज्वाइनिंग लेके और योगदान नहीं किया। ठीक है, और जो बिहार के टीचर्स भी हैं, नियोजित वाले हैं, चाहे दूसरे भी हैं, जिनको दूर का जगह मिल रहा है और उन्होंने वहाँ पे जाना मुनासिब नहीं समझा, बहुत सारी सीटें खाली हुई हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उस पर आना चाहिए, क्योंकि पहले ही अतुल सर ने बयान भी दिया था कि हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस पर। लेकिन अचानक से इतना फेरबदल, सर के सर का चला जाना, फिर के सर का आना, शिक्षा विभाग का एकदम शिथिल पड़ जाना, उसके बाद से शिथिल पड़ जाना मतलब, क्योंकि कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं था जो उस काम को आगे बढ़ाए, है ना। अभी स्कूलों का आवंटन अभी तक नहीं हो पाया, हालांकि अब ये काम स्टार्ट हो गया है। कई कई ज़िलों को ये आदेश दे दिया गया है कि वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी सूची डालें स्कूलों की रिक्तियों की। ठीक है, और दूसरी तरफ बात होती है, असली मुद्दा जो है वो सप्लीमेंट्री का गेम प्लान है कि क्या ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, क्योंकि अगस्त में तो टीआरई 3 भी आने वाला है ना। अगर टीआरई 3 से पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया तो फिर क्या ही उम्मीद की जाएगी कि वो उसमें दोबारा मौका। हालांकि टीआरई 2 के बाद टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है, बट वो टाइम अलग था और आज का टाइम हमको अलग दिख रहा है ना। क्योंकि वहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2 लगातार बड़ी जल्दीबाजी में हुआ है। यहाँ पे 6 महीने का टाइम भी है। अगर इन 6 महीने के बीच में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं बन पाता है, क्योंकि फिर रिजल्ट आएगा, फिर उन लोगों की काउंसलिंग कराई जाएगी, फिर उन लोगों को स्कूल आवंटन होगा, तो टाइम तो प्रोसेस चाहिए ही, है ना। वैसे भी बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो पता नहीं क्यों ये डिले हो रहा है। और अभी तक कोई ऐसा नोटिस भी नहीं आया, किसी का ट्वीट भी नहीं आया है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो लास्ट था 13 से 20 जनवरी तक के बीच में, और आपत्ति वगैरह सब उन्होंने मंगा ली थी, तो अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बट हम लोग सिर्फ जो हम लोग के पास न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है नहीं, हम लोग तो चाहेंगे ही कि जो भी टीआरई है, 1 में भी सीट बची हैं, 2 में भी बची हैं। ठीक है, खाली हो ही रही हैं सीटें लगातार। दिन पे दिन ऐसे न्यूज़ आ रही है कि किसी का थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा, तो किसी का फ़ोटो नहीं मिल रहा, उन लोगों पे एफआईआर हो रही है, उन लोग बाहर निकाले जा रहे हैं, तो वो तमाम सीटें जो हैं वो खाली होनी ही होनी है। तो अगर उससे पहले आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कट ऑफ
मार्क्स ही है और डेट ऑफ बर्थ की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से उनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, या फिर किसी का 1 या 2 नंबर से रह गया है, तो उनका हक बनता है कि वो जो खाली सीट है, उन्होंने इतनी मेहनत की, तो उनका हक बनता है कि वो सीट पे उनकी जॉइनिंग कराई जाए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मुद्दा तो हम लोग के सबके सामने यही है कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है ना। बाकी की बहुत सारी चीज़ें कि डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा, है ना, TRE 3 में सब राज्यों को मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्या नियमावली में बदलाव होगा, है ना। आरक्षण वैसे ही पहले ही आपको पता है कि आरक्षण में 75% का आरक्षण हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें तो मुद्दे हैं ही, बट इस समय जो मेन मुद्दा है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है, क्योंकि बच्चों का जो मानसिक स्थल है, मतलब मानसिक स्थिति एकदम ऐसी है, वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, TRE 3 के लिए प्रिपेयर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके डूबे ही है उनकी नैया। तो वो लोग वो यही सोच ही नहीं पा रहे कि हम लोग का रिजल्ट इधर, वो डेली BPSC की साइट चेक करें, यूट्यूब पे घूम रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसी न्यूज़ आ जाएगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है, बट ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है, बच्चों का मानसिक स्थिति जो है वो डिस्टर्ब तो है ही, मेंटल लेवल को स्वस्थ होना चाहिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। हम जो भी एस्पायरेंट्स होते हैं, उनका जो मेंटल लेवल है वो एकदम हेल्दी होना चाहिए, उसके उनके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा है, फेरबदल तो इसलिए अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि चंद्रशेखर जी से बहुत लोग परेशान ही थे, है ना। उन उनसे बच्चे उतने कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। उम्मीद जताई जा रही है कि जो मेहता साहब हैं वो आए और बच्चों से उनका अच्छा संवाद बन सके, और वो जो काम करें वो बच्चों की हित में रहे, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने नया प्रभार लिया है, आपको उस लायक समझा बिहार सरकार ने, तो आपको इतना मतलब प्रभुत्वशाली पद दिया गया। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, और अगर इस पद पे कोई अच्छा व्यक्ति बैठता है और वो शिक्षा के हित में सोचता है तो बच्चों के लिए अच्छा ही है। हम लोग सब लोग आशा करते हैं कि ये अच्छा काम करें, बच्चों की बातों को कम से कम सुने, और उनका हक सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में उनको जल्द से जल्द दिया जाए। आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो पसंद, आप लोगों से कहना है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी अच्छी खुशखबरी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।